हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 7 सितंबर 2021। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं अगर हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में, तो हमने यहां पर कुछ ऐसे स्टॉक बताए जो कि एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, आप उसमें निवेश करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा आपको डिविडेंड के एक तरीके से डिविडेंड के टाइप में इन्वेस्टमेंट से इनकम मिलेगी। तो फ्रेंड्स, उन स्टॉक को आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड में एक अच्छे से डिसइन्वेस्टमेंट प्लान अप्रूव हुआ है उसके बारे में, और कुछ हाई डिलीवरी स्टॉक जो कि हमने प्रेजेंट किए थे आपके लिए, और एक मारूबोजू कैंडल पे एक डेडिकेटेड वीडियो है जो कि आपको डेफिनेटली अंडरस्टैंड करना चाहिए अगर आप बिगिनर है स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एक एजुकेटेड और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे आपका नॉलेज एनहांस होगा और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की स्टाइल भी सुधरने वाली है। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में, तो आज हम एक तरीके से एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिन्होंने जो एक पिछले 1 ईयर में बहुत अच्छे खासे तगड़े रिटर्न जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। और फ्रेंड्स, उसका जो बिजनेस मेनली एक तरीके से ट्यूब बनाना है, यानी कि यहाँ पर जो ट्यूब मतलब टायर रबर की ट्यूब की बात नहीं कर रहा, बल्कि तो यहाँ पर कंपनी जो एक तरीके से इंक्लूडेड है इस बिजनेस में स्टील की सेक्शन बनाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेनली जो है उस कंपनी का ये स्टील सेक्शन होती है उनसे एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काम आती है। तो आपको जो है डेफिनेटली इन कंपनी को कंसिडर करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इसके बारे में, तो अभी जो करंटली मोतीलाल ओसवाल ने जो यहाँ पर इन स्टॉक पे एक तरीके से एक एनालिसिस की कवरेज स्टार्ट की हुई दिखाई दे रही है, तो आपको उसका डिस्कशन करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्टॉक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पर कंपनी के स्टॉक के चार्ट पे, और आपको यहाँ पर जो है टोटली विजिबल है। फ्रेंड्स, आपको जो एक स्टॉक का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको मैंने जानबूझ के हाइड किया हुआ है क्योंकि स्टॉक का नाम आपको कुछ देर के बाद पता चलने वाला है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको यहाँ पर जो मार्च 2 2020 को कंपनी के स्टॉक ने लो बना दिया था 206 के लेवल के आसपास, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। फ्रेंड्स, उसके बाद स्टॉक में बहुत अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली, और यहाँ पर देखते ही देखते जो मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ 1848 के आसपास हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा था कंपनी का स्टॉक। यानी कि फ्रेंड्स, स्टॉक में जो अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली, क्योंकि स्टॉक ने अपने पैसे को जो है 1.5 साल में 9 गुने से भी ज़्यादा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं स्टॉक के बारे में कि यहाँ पर किस टाइप का एक तरीके से मूवमेंट दिखाई दे रहा है और कौन सी कंपनी है और किस टाइप का बिजनेस करती है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर जो एक तरीके से उस PDF कॉपी पे लेकर के चलता हूँ जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो चलिए फ्रेंड्स, वहाँ पर चल के देखते हैं कि स्टॉक का नाम क्या है और कौन सी टाइप का बिजनेस जो कंपनी करती है। और फ्रेंड्स, उसके अलावा भी इतने सारे रिटर्न जनरेट करने के पीछे की असली वजह को भी हम जानने वाले हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल किस टाइप का है जिसकी वजह से जो यहाँ पर इतनी बहुत अच्छी खासी स्टॉक में बूम दिखाई दे रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारे पेज पे, और आपको यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है APL अपोलो ट्यूब लिमिटेड। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इस PDF के बारे में, तो इस PDF को जो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक तरीके से प्रेजेंट किया है अपनी कवरेज के बेसिस पे, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने APL अपोलो ट्यूब लिमिटेड पे अभी करंटली कवरेज स्टार्ट किया कंपनी के स्टॉक पे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, तो कंपनी ने जो है यहाँ पर अभी करंटली उसका टारगेट प्राइस दिया हुआ है एक तरीके से बाइंग रेटिंग के साथ 2065 का, और टोटल अपसाइड दिखाई दे रहा है 21% का, क्योंकि अभी करंटली कंपनी के स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है 1702 के आसपास। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं APL अपोलो ट्यूब्स के बारे में, तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टील ट्यूब इंडिया में। और एक तरीके से बात करते हैं तो ये एक यूसेज होता है एप्लीकेशन रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग में, वेयर हाउस, फैक्ट्री, एग्रीकल्चरल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क के उसमें जो इसका मेनली यूज़ होता है। और कंपनी जो है अभी करंटली 50% मार्केट शेयर को एंजॉय करती है। यानी कि फ्रेंड्स, 50% का मार्केट शेयर किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जो है आधा मार्केट कंपनी कैप्चर करके यहाँ पर बैठी हुई दिखाई दे रही है, और वो एक बहुत ही अच्छी बात है। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करते हैं तो कंपनी ऑपरेट करती है यहाँ पर नेटवर्क को अपने 10 प्लांट्स के जरिए, जो कि ओवर 800 डिस्ट्रीब्यूटर है और मोर देन 1500 SKU से।
एंड 2 लाख फैब्रिकेशन सर्विंग सेंटर है ओवर 50,000 रिटेलर्स को। तो फ्रेंड्स वो बहुत ही एक अच्छी बात है। आइए फ्रेंड्स उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं अगर यहाँ APL अपोलो ट्यूब्स के बारे में, तो उसके बारे में फर्दर यहाँ पर बताया गया कि कंपनी इज अ 5th लार्जेस्ट प्लेयर ग्लोबली, यानी कि एक तरीके से डोमेस्टिक मार्केट उसके अलावा ग्लोबल में भी बड़ा लीडर दिखाई देता है क्योंकि 5th लार्जेस्ट कंपनी है। और एग्रीगेट कैपेसिटी यहाँ पर 2.6 MMT यहाँ पर दिखाई जा रही है। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं यहाँ पर तो APL अपोलो ट्यूब्स ने यहाँ पर जो ट्राइकोट ट्यूब्स के साथ मर्जर किया है और उसकी वजह से यहाँ पर उसके बिजनेस में उसकी भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी, तो उससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है कंपनी को। और फ्रेंड्स यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने जो प्रेजेंट किया है उसके बारे में अगर बात करते हैं कवरेज स्टार्टिंग पे, तो यहाँ पर जो है कंपनी ने मोतीलाल ओसवाल ने बताया कि वी एस्टिमेट 20 to 35% रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR ओवर 21 to 24 यानी कि एक्सपेक्टेड है, लीड बाय इंक्रीजिंग EBITDA और MT और हायर स्विंग एसेट, यानी कि एक तरीके से हायर स्वेटिंग एसेट। और वी वैल्यू द स्टॉक एट 35x सितंबर 2020 के एक्सपेक्टेड EPS के बेसिस पे, यानी कि फ्रेंड्स टू अराइव अराउंड टू 2065 वी इनिशिएट कवरेज विथ अ बाय रेटिंग, यानी कि यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज स्टार्ट किया बाय रेटिंग के साथ APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड में। फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं कि किस टाइप की जो प्रेजेंट करने की कोशिश की मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड ने। यहाँ पर कंपनी के डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे अपोलो स्ट्रक्चरल, उसके बाद अपोलो जेड, उसके बाद अपोलो गाल्व और उसके बाद अपोलो ट्राइकोट, यानी कि फ्रेंड्स इस टाइप के स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट को मेनली कंपनी बनाती है और उसको जो यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करने में यूज़ होती है और उसका मेनली यूज़ होता है बिल्डिंग, वेयरहाउस और एक यहाँ पर रेसिडेंशियल बनाने में, क्योंकि यहाँ पर उसका जो है मेन यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं यहाँ पर ट्राइकोट के मर्जर के बारे में, तो हम जो है मोतीलाल ओसवाल ने प्रेजेंट किया कि ट्राइकोट का मर्जर है एक तरीके से ROE अट्रैक्टिव एंड इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएटेड वैल्यू फॉर शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर के लिए एक तरीके से वैल्यू क्रिएट कर सकता है ट्राइकोट का मर्जर APL अपोलो ट्यूब के साथ। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते तो कॉमन एंड स्पेंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कपल विद अदर सिनर्जी बेनिफिट और एक तरीके से एक्सपेक्टेड टू APAT इन द लॉन्ग रन, यानी कि APL अपोलो ट्यूब को यहाँ पर लॉन्ग रन में उससे भी बेनिफिट होने वाला है, ऐसा यहाँ पर कंपनी का कहना है। ट्राइकोट का EBIT मार्जिन जो कि हायर है 1.7x से हैज बीन ब्लेंडेड एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू लीड हायर प्रॉफिटेबिलिटी टू इम्प्रूव ओवरऑल रेवेन्यू शेयर ऑफ VAP, यानी कि एक तरीके से ओवरऑल रेवेन्यू शेयर भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा इस मर्जर के बाद, क्योंकि ट्राइकोट का भी एक तरीके से बिजनेस प्लान एक तरीके से बहुत ही बढ़िया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी का एक यहाँ पर शॉर्ट एनालिसिस करने की कोशिश की है और उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर बात करते हैं उसके स्ट्रेंथ के बारे में, तो लीडर है 50% मार्केट शेयर के साथ, जो कि एक तरीके से हेल्प करेगा नेगोशिएटिंग बेटर टर्म विद सप्लायर और कस्टमर को। और स्ट्रॉन्ग पान इंडिया प्रेजेंस है, यानी कि पीयर ग्रुप को यह एक तरीके से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव एज देगा कंपनी को यहाँ पर उसका पान इंडिया का प्रेजेंस। और यूज स्कोप है इंक्रीजिंग थ्रू आउट विदाउट कैपेसिटी एडिशन, यानी कि यहाँ पर उसकी कैपेसिटी एडिशन में भी एक तरीके से यूज स्कोप दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर उसकी वीकनेसेस की बात करते हैं, ऑल्दो द शेयर ऑफ VAP इज हाई एडवर्स चेंज इन स्टील प्राइस अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर जो है स्टील प्राइस की एडवर्स चेंज जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को डेफिनेटली अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो प्लांट्स नीड टू बी क्लोजर टू द कंजम्पशन सेंटर एज हायर लीड डिस्टेंस एज फ्राइट कॉस्ट, एक तरीके से फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ने वाले और एम्परिंग कम्पिटिटिव प्राइसिंग, तो कि उसकी वजह से कंपनी के थोड़ी ये दोनों वीकनेसेस दिखाई दे रही है। अगर बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो हायर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होगा उसकी वजह से, जहाँ पर एयरपोर्ट, वेयरहाउस, रेसिडेंशियल में उससे कंपनी को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद मॉड्यूलर हाउसिंग होगा, चौखट होगा, यानी कि स्टील डोफामेंट्स वगैरह जैसी चीज़ें बनेंगी, तो उससे भी कंपनी के जो एक तरीके से स्ट्रक्चरल ट्यूब का एक तरीके से यूसेज इंक्रीज होगा और उससे कंपनी को डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। और अगर बात करते हैं थ्रेट के बारे में, तो स्लोअर एक्सेप्टेंस एंड पिकअप इन स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब, यानी कि एक तरीके से उसको अपने ग्रोथ को हैम्पर करने की यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर का स्लोअर एक्सेप्टेंस है, यहाँ पर ज़्यादा मेनली फोकस्ड होता है कंक्रीट के स्ट्रक्चर पे, यानी कि कंक्रीट के स्ट्रक्चर को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स उसके अलावा भी डेफिनेटली यहाँ पर एक तरीके से स्टील स्ट्रक्चर भी एक डेवलप होते रहते हैं।
यहाँ पर जो करते हैं दूसरी बात है स्लोअर ग्रोथ दिखाई दे रहा है स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर में और अदर एलाइड इंडस्ट्री में, जिससे जो कंपनी का ग्रोथ एक तरीके से लोअर डाउन भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर उसका एक तरीके से स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट यानी कि स्वॉट एनालिसिस था, जिसको हमने आपके साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की। सो फ्रेंड्स, ये थी एक तरीके से एपीएल अपोलो ट्यूब लिमिटेड की रिसर्च, जिसको जो एक मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर कवरेज स्टार्ट करके की हुई दिखाई दे रही है और कंपनी में भी अच्छा खासा एक यहाँ पर बाउंस बैक दिखाई दे रहा है स्टॉक में। और उसके अलावा स्टॉक में भी बहुत अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली पिछले 1-1.5 साल में। तो फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली इन स्टॉक में किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से एनालाइज करना होगा और उसके बाद ही किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी जो एक तरीके से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को भी अप्रोच कीजिएगा और उसके बाद ही किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में एक लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट, जिसको जो मोतीलाल ओसवाल ने प्रेजेंट किया है और हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की और आपके नॉलेज को यहाँ पर एनहांस करने की कोशिश की। सो फ्रेंड्स, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।